मेरे सभी दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। आज आपकी मुलाकात हम विहाग पंत जी से करवा रहे हैं, जो कि देहरादून से हैं और क्रिस्टल्स के वो मास्टर हैं। उनको हम यही कहते हैं, वो बहुत ही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले हैं। बहुत ही उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण है, और लोग उनके पास जब बैठते हैं तो उनको अपने आप से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जिसका कि मतलब जो मैंने स्वयं अनुभव किया वही मैं आपके साथ में साझा कर रही हूँ। तो क्रिस्टल कॉन्शियसनेस एंड इनिशिएटिव बाय पिरामिड तत्वा and spearheaded by Vihak Pant is an effort to create the desired balance in life. उनका मानना है कि जो भी हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं वो स्वयं हमारी अपनी निर्मित की हुई होती हैं, और उनका समाधान भी हम स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में वो बहुत तरह से हम लोगों की सहायता करते हैं। क्रिस्टल हीलिंग, उसमें वो गाइडेंस देते हैं। क्रिस्टल हीलिंग के वर्कशॉप्स लेते हैं। रेकी हीलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग एंड हीलिंग, साइकिक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, हीलिंग फॉर क्रिएटिंग अबंडेंस इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो वो इस तरह के वर्कशॉप्स लेते हैं कि जिसमें आप जीवन में खुद ही अबंडेंस में आ सकते हैं। आप जब उनके पास बैठेंगे, उनसे आप सीखेंगे, तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि किस तरह से जीवन में हमको हर चीज की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए अपने आप को समझना सबसे पहले जरूरी है कि मैं क्या हूँ। तो विहाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर, और आज आप अपने ज्ञान से आप दर्शकों को बताएं कि आप क्या हैं। देखिए, ऐसा कोई ज्ञान जैसी कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल चीजें होती हैं। और आप यदि देखें तो हम लोगों की शुरू से टेंडेंसी रही है, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े होते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, सो हमें हर चीज के साथ अपना एक हम बिलीफ सिस्टम बना के चलते हैं। ठीक है। तो ये बिलीफ सिस्टम हमारे जीवन का एक हिस्सा भी है, और ये बिलीफ सिस्टम काफी हद तक हमारे ब्लॉकेजेस भी क्रिएट करते हैं। राइट। यदि आप यूनिवर्स को देखेंगे, आप इस पूरे यूनिवर्स को देखिए या अपने आसपास भी देखिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सभी को सिंपल है, सिवाय इंसानों की जिंदगी के। ठीक है। आप अपनी लाइफ को जितना सिंपल करेंगे या जितना सिंपल रखेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा। तो दर्शकों, सो ये चीज विहाग जी से तुरंत सीख लीजिएगा, क्योंकि इनको देख के ही आपको समझ में आ रहा हो कि बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ज्यादा गहरे जितने दिख रहे हैं उतने वो सीधे नहीं है। बहुत गहराई उनके अंदर, उसको अनुभव करने के लिए उनका सानिध्य बहुत बहुत जरूरी है। जी। सिंपल चीजें हैं तो आप सिंपल ही रखिए। एक्चुअली हम लोग यदि कभी आप अपनी लाइफ को भी देखेंगे, तो हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हम चीजों को पहले कॉम्प्लिकेट करते हैं, खूब मेहनत करते हैं कॉम्प्लिकेट करने के लिए, फिर उससे डबल मेहनत करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और फिर खुश होते हैं कि हाँ, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। पर बहुत सुंदर। हमेशा यदि आप देखें तो पहली बार में आपने क्रिएट करी ही क्यों? ठीक तो है। तो आप इसका ज्ञान कहाँ था? पहले तो ये बताइए ना। क्रिएट तो हमने इसलिए कर रहे क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा था, हमारी परवरिश ऐसे हुई, हमारे जी, आसपास के लोग ऐसे थे। आप जैसे लोग जरा देर में मिलते हैं ना जीवन में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मेरे जैसे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा है या कुछ एडिशनल है जो मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। मतलब आप कोई भी इंसान यदि नॉर्मल तरीके से भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, जैसे आपने शुरू में कहा था कि खुद को जानना जरूरी है, तो ये अब अपने आप को देखते हैं, अपने सिस्टम को देखते हैं, अपनी विचारधारा को देखते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आपके दिमाग काम करता है, किस तरह से आपकी थिंकिंग चलती है। यदि ये वाले एस्पेक्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मेजोरिटी इश्यूज जो हैं वो हमारे खुद के क्रिएटेड हैं। Right. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई मतलब एनलाइटमेंट की जरूरत नहीं होती है। एक बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी चीज ले लीजिए आप, हर चीज का हमारी टेंडेंसी बनी हुई है। हम कोई भी काम करते हैं, हमने उसका एक प्रोसेस बनाया हुआ है, तो हम एक प्रोसेस बना के उस चीज को फॉलो करते हैं हमेशा की तरह से। आप यदि उस चीज को बगैर प्रोसेस बना के करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो काम कंपैरेटिवली आसानी से आप ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज को प्रोसेस बनाते हैं तो प्रोसेस में हमेशा ये होता है कि आपके डाउट्स क्रिएट होते हैं। फिर आपको कभी वेरी ये ट्रू। लगेगा कि शायद मैंने ये चीज नहीं करी इस वजह से नहीं हो रहा, या वो चीज नहीं करी उस वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप उसको, इतने इश्यूज क्रिएट ही मत करिए ना पहली बात में, इतने लंबे चौड़े प्रोसेस मत बनाइए। देखिए तो बेसिक सिंपल इसके है जी। तो जी इसके जी लिए तो ये समझना पड़ेगा ना कि हमें पास्ट में नहीं जीना है, हमको फियर नहीं क्रिएट करना है। तो ये चीजें तो हमारे हमको जैसे घुट्टी में पिलाई जाती है ना, कि शुरू से ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, ऐसे मत करो। तो वो जो एक फियर का जो हमारे अंदर क्रिएट होता है, बेसिकली वो बचपन से ही क्रिएट हो जाता है। तो उसके ऊपर भी तो आपको लाइट डालनी पड़ेगी ना, टॉर्च लाइट। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। आप अपनी यदि लाइफ को देखेंगे या आप चीजों को देखने के नजरिए को देखेंगे,
सो आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम बगैर किसी परसेप्शन के नहीं करते हो, ठीक है ना। कोई भी काम आप ले लीजिए, यदि पानी पीने की ही बात करें या खाना खाने की भी बात करें, तो उसके साथ में आपका एक बिलीफ सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है। कुछ तरीका आपको बताया गया होगा कि भाई इस तरह से खाना चाहिए, पानी इस तरह से पीना चाहिए। तो कुछ लोग खाने को अलग तरीके से खाते हैं, कुछ लोग पानी को अलग तरीके से पीते हैं ना। सो आपकी लाइफ का कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन जो आप लेते हो, वो सारा का सारा एक ना एक बिलीफ सिस्टम से ड्राइव होता है। तो आपको ये समझना जरूरी होता है कि ये बिलीफ सिस्टम आपके आ कहाँ से रहे हैं। सो बचपन से आपने जो चीजें सुनी, पढ़ी, देखी, उन सब से आपका ये बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। बिल्कुल। सो जो चीज आपने क्रिएट करी है, आप उसको अनक्रिएट भी कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर जैसे एक बिलीव सिस्टम होता है कि भाई ठीक है, आप यदि सड़क पे जा रहे हो और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आप रुक जाइए, ये एक बिलीव सिस्टम है ना। बिलीफ क्योंकि सिस्टम। बचपन में कभी आपको किसी ने बताया होगा, आपने किसी से सुना होगा, तो ये मेमोरी आपके अंदर जो बैठ गई है, ठीक है, उसने एक बिलीव सिस्टम आपका बना दिया है। बिल्कुल। सो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप ये एक्टिविटी करते हो। लॉजिकली आप सोच के देखोगे तो कहीं लॉजिकली आपको भी पता होगा कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये करना कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। सो कुछ बिलीफ सिस्टम आपके ऐसे होते हैं जो आप हमेशा ओवरकम कर सकते हो। तो यदि आप इन चीजों को ही आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आप अपनी कुछ मत करिए, आप सिर्फ ये देखिए कि आपके बिलीफ सिस्टम कौन कौन से हैं, आपकी विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। क्योंकि हमारी विचारधारा ही हमारी ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो आपको सिर्फ उसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट करना है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट। इसमें कोई लंबा चौड़ा मेहनत नहीं है। मेहनत नहीं है, लेकिन उसको उसका ज्ञान होना भी जरूरी है। अवेयरनेस लोगों में नहीं है, इस वजह से शायद ब्लॉकेजेस, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है लोगों के अंदर। जैसे आपने शुरू में कहा था ना लेखा जी, कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना। हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों में ढूंढते हैं, हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए, ऐसा समझिए कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो बेसिकली आपका खुद का ही क्रिएटेड है, कोई उसके लिए और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल चीजों को सही। देखने का आपका नजरिया डिफाइन करता है कि वो चीज आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या वो आपके लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी या आपकी विचारधारा को नकारात्मक करेगी। ये सिर्फ आपके देखने और समझने के नजरिए के ऊपर है, ठीक है। तो अवेयरनेस में सिर्फ इतना सा है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा एक परफेक्ट इमेज में रखते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को, हर व्यक्ति अपने आप को एक परफेक्ट इमेज में रखता है और ये सोचता है कि मेरे अंदर सब कुछ ठीक है, जो गड़बड़ है सब बाहर है, सब बाहर है। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आपको अपने अंदर भी वो चीज देखने की जरूरत होनी चाहिए कि आप अपने अंदर भी उस चीज को देखें, उसको रेक्टिफाई करें। तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं है। आप सिर्फ अपने अंदर अपने आप को देखना शुरू करो और एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव रख के देखो, एक थर्ड पर्सन के फॉर्म में देखो। मतलब सपोज यदि मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने आप को विहाग के फॉर्म में ना देखूं, मैं ये देखूं कि विहाग एक सेपरेट पर्सन है। तो यदि मैं उसका बिहेवियर देख रहा हूँ, उसकी हैबिट्स देख रहा हूँ, उसके बिलीफ सिस्टम देख रहा हूँ, तो मेरे लिए उस चीज को देख पाना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यदि मैं अपने बारे में, खुद के बारे में रह के सोचूंगा तो मैं हमेशा पार्शल रहूंगा। विहाग जी, बहुत ऊंची बात आप कर रहे हैं इस समय। आप इसको लोगों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि अपने सामने स्वयं बैठ के अपने को अपना निरीक्षण करना बहुत कठिन होता है। लेकिन आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तो बहुत ऊंची बात है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत समझ की, अवेयरनेस की जरूरत है, धीरे धीरे लोगों के अंदर आ रही है। तो आज हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में ऐसा ज्ञान दें कि जो इनको लगता है कि इनके इस्तेमाल के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में अगर आप ज्ञान दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, क्रिस्टल्स की अवेयरनेस इंडिया में या हिंदुस्तान में हम ऐसा मानते हैं कि कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। क्योंकि यदि हम क्रिस्टल्स की बात करें तो हमारा जो शुरू से सिस्टम रहा है, हमारा एस्ट्रोलॉजी ड्रिवन सिस्टम रहा है। हमारा एस्ट्रोलॉजी के प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर स्टेज पे हम एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में हम जेमस्टोन यूज करते हैं, 9 ग्रहों के या 10 ग्रहों के जो प्लैनेट्स होते हैं उनके रिस्पेक्टिव जेमस्टोन होते हैं। तो लोगों की जानकारी क्रिस्टल को लेके सिर्फ इन्हीं तक सीमित है कि हम यदि क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो हम जेमस्टोन की बात कर रहे हैं, पन्ना, पुखराज, नीलम, इनकी बात कर रहे हैं। बट ये सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट है। क्रिस्टल इसके आगे की एक आगे की दुनिया है, बहुत बड़ी उसकी अपनी ही दुनिया अलग उसकी है। अपनी दुनिया है। तो क्या होता है कि जितने भी क्रिस्टल्स हैं, हर क्रिस्टल की अपनी एक आप कह लीजिए मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होती है। भाई क्रिस्टल है क्या, आप ऐसे समझिए, क्रिस्टल एक फॉर्मेशन है, एक नेचुरल फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें अलग अलग मिनरल्स के इंक्लूजन होने की वजह से या टेम्परेचर के वेरिएशन होने की वजह से उसमें अलग अलग कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है।
आप ऐसा समझिए कि तकरीबन नोन क्रिस्टल जो होंगे, अब 5-6 हजार से ज्यादा नोन क्रिस्टल हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, और ये मतलब हर बार माइनिंग होती है तो कुछ नया फॉर्मेशन निकल के आता है। सो क्रिस्टल्स इंडिया में यदि मैं रहने दूं तो इंडिया के अलावा बाकी दुनिया भर में क्रिस्टल बहुत पहले से, बहुत टाइम से यूज होते आ रहे हैं, ठीक है ना। मिनरल्स की अपनी एक अलग दुनिया है, मिनरल्स का अपना एक अलग एनर्जी का सिस्टम होता है काम करने का। सो जब आप क्रिस्टल को समझते हैं, अच्छा दूसरा क्या है कि हम लोगों का क्रिस्टल को देखने का जो नजरिया है वो काफी सीमित है। हम क्रिस्टल को सिर्फ अपनी समस्या के हिसाब से देख रहे हैं कि मेरे को अपने रिलेशन को सुधारना है तो मुझे कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए, मेरे को पैसों की प्रॉब्लम है तो मुझे कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए। बेसिक अबंडेंस के लिए लोगों को बहुत ज्यादा तो हम बेसिक पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, 3 हमने कीवर्ड पकड़े हुए हैं। हम इन कीवर्ड के आधार पर क्रिस्टल्स को ढूंढते हैं कि अच्छा चलो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखने का एक नजरिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% गलत है, बट ये सिर्फ एक नजरिया है। मतलब आप ऐसा समझिए कि हम एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं एक पूरी चीज का। क्रिस्टल्स किस तरह से काम करते हैं वो समझना बहुत सिंपल है, उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। देखिए, आप ऐसा समझिए कि आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, ये 2 हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। एक जिसको आप कॉन्शियस कहते हो, एक जिसको आप सबकॉन्शियस कहते हो, ठीक है। कॉन्शियस वो जो आप सुबह सो के उठे और रात के सोने तक के टाइम के ड्यूरेशन में जो भी आप जागती अवस्था में कर रहे हो, ठीक है, वो कॉन्शियस हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी एग्जिस्टेंस है, आपकी जो चेतना है, आपकी जो अवेयरनेस है वो एग्जिस्ट करती है, जिसको आप सबकॉन्शियस कहते हो, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि यदि कॉन्शियसली आप चाहें तो आप अपनी फिजिकल बॉडी का कुछ हिस्सा ही कंट्रोल कर सकते हो ना, फिजिकल बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी के सारे बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के पीछे भी कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो प्रोग्रामिंग होगी। वो सारी प्रोग्रामिंग जो आप ऐसा मानिए कि वो आपके सबकॉन्शियस में होती है। अब आपका जो सबकॉन्शियस होता है वो, उसकी जो रेंज है, उसकी जो अवेयरनेस है वो आपकी कॉन्शियस से बहुत ज्यादा बड़ी है। वो हर चीज के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। तभी कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं तो कई बार आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, कहीं जाते हैं तो आपको बुरी फीलिंग आती है, ठीक है। तो जो फीलिंग वाला जो एस्पेक्ट आता है, आप ऐसा समझिए कि बेसिकली है कि यदि सपोज मैं इस रूम में बैठता हूँ, इस रूम में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, कॉन्शियसली मैं किसी भी चीज पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस इन सारी चीजों के लिए अवेयर होगा। उसकी एनर्जी भी फील करते होंगे आप जब वहां बैठे हैं, तो उसकी हर क्रिस्टल की एनर्जी अपनी अलग होती है। हर क्रिस्टल की अपनी एनर्जी अलग होती है। एनर्जी कह लीजिए, वाइब्रेशन कह लीजिए, वाइब्रेशन, ठीक है। सो हमारा जो सबकॉन्शियस होता है वो हर क्रिस्टल के वाइब्रेशन के लिए अवेयर है। कॉन्शियसली हम उसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉन्शियसली हम 5 सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। हम हर चीज 5 सेंसेस के आधार पे करते हैं और लैंग्वेज के आधार पे करते हैं, है ना। हम सोचने के लिए भी भाषा के ऊपर निर्भर है, पर हमारा जो सबकॉन्शियस है वो इन सारी चीजों से अलग, वो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो उसकी अवेयरनेस ज्यादा है। सो क्रिस्टल हीलिंग जो होती है वो बेसिकली ये होती है कि आपकी जो पूरी बॉडी है, आप इतनी अब तक कर चुके हैं तो आपको ज्ञान ही है इस चीज का कि आपकी जो अवेयरनेस होती है वो आपकी फिजिकल डेफिनेशन से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। सो आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो एक रेगुलर इंटरेक्शन में है अपने आसपास के वातावरण से और एनवायरनमेंट से। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हो। कि सपोज आप एक कमरे में बैठे हो, अचानक कोई पीछे आए, कोई आवाज ना करे, कुछ ना भी करे, तो भी आपको एक आभास तो होता है ना कि कोई आया है, पता लग जाता है, बिल्कुल। हाँ, तो वो आपका सबकॉन्शियस है बेसिकली, जो आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, जो आपकी कॉन्शियसनेस की जो अवेयरनेस है, वो आपको इंडिकेट करती है कि हाँ कुछ चेंजेस आए। तो सेम प्रिंसिपल के ऊपर क्रिस्टल भी काम करते हैं। जब आप एक क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं या आपके ऑरा में रखते हैं या आप उसको पहन के घूमते हैं, सो आपका जो सबकॉन्शियस है उसके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंपल तरीके से समझे तो इस तरीके से क्रिस्टल काम करते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि हर चक्रा के लिए एक हमको क्रिस्टल की जरूरत होती है। अगर हमारा कोई चक्रा ब्लॉक्ड है तो उसको हमें अगर बैलेंस करना है तो हमें उस से रिलेटेड चक्रा क्रिस्टल को यूज करना चाहिए। ये काम करता है, ये दर्शकों को जरूर सी बात की क्यूरियोसिटी होगी जानने की, ये आप क्लियर करिए। देखिए, चक्रा के सिस्टम को समझना थोड़ा सा जरूरी है। बेसिकली चक्रों की जो डेफिनेशन है वो इंडियन ओरिजिन की ही है, ठीक है। हम लोग 7 चक्रा करते हैं, जबकि एक्चुअल में ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से 7 चक्र कभी थे ही नहीं, सिर्फ 6 चक्र होते हैं। जो टॉप माना जाता है सहस्त्रार, जो आपका क्राउन रीजन होता है, उसे चक्रों की परिभाषा में कभी लिया भी नहीं गया, ठीक है। चक्रों को आप ऐसा समझिए कि ये आपकी बॉडी के एनर्जी सेंटर है, ठीक है, जिसकी एनर्जी या उसकी फंक्शनिंग जो है डायरेक्टली आपकी विचारधारा से जुड़ी हुई है, ठीक है। सो
और यदि आप देखेंगे तो आपकी विचारधारा डिफाइन करती है कि आपका कौन से चक्र पे ब्लॉकेज होगी, कौन से चक्र पे ब्लॉकेज नहीं होगी। ओके, ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल दीजिए इसका। देखिए सपोज जैसे लोगों को नॉर्मली पेट की प्रॉब्लम आजकल बहुत होती है, एसिडिटी है या डाइजेशन की प्रॉब्लम है या देखिए छोटा सा शुगर है के। एग्जांपल है, मैं हाँ आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी। सपोज करिए कि आप एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है। हम्म ठीक है, हम्म अब उस प्रेजेंटेशन वाली जगह पे आप पहली बार जा रहे हैं। हम्म ठीक है, सो हम्म आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी, हम्म थोड़ा सा भय होगा। हम्म सो आप चाहे ना चाहे आपके स्टमक रीजन में वो थोड़ी सी बटरफ्लाईज या थोड़ी सी अनइजीनेस होगी। एग्जैक्टली, बहुत ठीक है, जल्दी होती है, सबसे पहले वही इफेक्ट होता ही है। वही होता है। ठीक है, सो हम्म क्योंकि जो आपका सोलर प्लेक्सस है या जो मणिपुर चक्र है, जो स्टमक वाला रीजन जिसको हम कहते हैं, ठीक हम्म है, ये डायरेक्टली आपके अपने से रिलेटेड हर चीज से जुड़ा हुआ है। हम्म। सो आपका अपने से रिलेटेड हर थॉट जो है वो इस रीजन पे इफेक्ट करता है। यानी सो आप नेवल, उसे, इसको हम नेवल रीजन कह सकते हैं कि नेवल से ही सारे कुछ गवर्न होता है क्या, ऐसा मान सकते हैं हम इसको? आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपकी थिंकिंग के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। देखो, हम्म आपका फियर हो गया, इनसिक्योरिटी हो गई, इंस्टेबिलिटी वाले जो फैक्टर हैं, ये सारे आपके मूलाधार से जुड़े हुए हैं। ठीक फियर है, आपका, फैक्टर्स, हाँ हाँ, हाँ। आपका गिल्ट हो गया, आपकी क्रिएटिव एस्पेक्ट हो गए। ठीक है, ये वो सेक्रल सारे आपके चक्र, सेक्रल से सेक्रल जुड़े हैं। चक्र से, हाँ अपने से ठीक। रिलेटेड आपका हर थॉट आपके सोलर प्लेक्सस से जुड़ा हुआ है। ऑल योर और पैशन। अपने अपने अलावा जितनी भी चीजें आप सोचते हो, चाहे आप अपने कपड़ों के बारे में सोचो, मोबाइल के बारे में सोचो, दूसरे लोगों के बारे में सोचो, ये सारे विचार आपके हार्ट चक्र से जुड़े हार्ट हुए हैं। चक्र से कनेक्टेड ठीक है, है, राइट। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए या एक्सप्रेशन के लिए हमारा थ्रोट है। थ्रोट चक्र है, हाँ। और विजन और देखने और समझने की जो क्षमता है वो हमें थर्ड आई से और मिलती है। थर्ड आई से, राइट, सो वेरी। इन 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 एस्पेक्ट के आधार पर आपकी जो विचारधारा है उसका अलग अलग रीजन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट होता है। जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जरा सी कोई न्यूज आई तो पेट में दर्द हुआ हुआ हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी हाँ, हार्ट भी उसके साथ में इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है फियर फैक्टर के साथ में। देखिए चक्र सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, आइसोलेशन में तो कोई भी काम कोई नहीं भी करता, नहीं है, है ना। हाँ। सो आप जब दूसरों के बारे में सोचते हो, ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि हार्ट चक्र से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आप खुद को भी तो इंक्लूड कर रहे होते हो ना। क्योंकि हार्ट तो हमारा ही है तो। हार्ट तो आपका ही है। इसको इस तरीके से समझिए ना लेखा जी, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन हम्म मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में भी जो सोच रहा हूँ वो अपने आप को आप कंटेक्ट से हटा के नहीं सोच सकता। नहीं सोच सकते हैं, राइट। ठीक है, सो मेरा हार्ट और मेरा सोलर प्लेक्सस दोनों हमेशा इन्वॉल्व होगा जब भी मैं किसी भी चीज के बारे में सोचूंगा। तो सपोज कोई मैं टीवी पे कोई चीज देख रहा हूँ और टीवी पे कोई चीज देख के मेरे को एक लगता है कि एक घटना हुई है कि हाँ उसको देख के मेरे को बुरा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फैक्टर भी तो आता है ना कि यार इसकी जगह मैं भी तो हो सकता था। मैं भी हो सो सकती हूँ, आपने अपने आप को तो इंक्लूड कर लिया, कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग आप इमीडिएटली। कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम हर हर जगह अपने आप को प्लेस करके देखने की हमें आदत है कि बिल्कुल। इसकी जगह मैं होता या इस जगह मैं होता तो क्या होता। ठीक है, तो ये एक इनवेरिएबल है। ये वो नहीं है कि आप ये जानबूझ के कॉन्शियसली सोच रहे हो, ये वो थॉट है हम्म जो नेचुरली जनरेट होते हैं। सो बिल्कुल इस सही। टाइप के आपके जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी आप चीजें सोचते हो, भाई आप ऐसा सोचो ना, जितने भी आपके थॉट्स हैं, ठीक है, वो आपसे रिलेटेड होंगे या दूसरों से रिलेटेड होंगे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। बिल्कुल ठीक है, होंगे, या वो बिल्कुल। कोई स्पेसिफिक इमोशन रिलेटेड होंगे या कोई मेमोरी रिलेटेड होंगे। सो उसका आपकी बॉडी के डिफरेंट एरियाज के ऊपर असर पड़ता है। बिल्कुल। क्रिएटिव एस्पेक्ट का एक अलग असर पड़ेगा, फियर का एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप रिलेटेड यदि इमोशंस है, थॉट्स है, उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। अपने से रिलेटेड विचारधारा होगी तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। सो चक्रों की जो परिभाषा है वो इन्हीं के आधार पर आप डिफाइन कर सकते हो। राइट। जहां तक क्रिस्टल की बात है, हम ये मानते हैं कि जो 7 कलर्स हमने डिफाइन किए हुए चक्रों के स्पेक्ट्रम के आधार पे जो करे हुए हाँ, डिफाइन, विबग्योर। विबग्योर हाँ, वाला जो कंसेप्ट है, राइट, हाँ ये राइट। माना जाता है कि जिस कलर का जो चक्र है उसी कलर का यदि क्रिस्टल आप यूज करते हो तो वो उस जगह की ऊर्जा को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सिंपल सिंपल तो कंसेप्ट है। इसमें एक चीज और आप दर्शकों को बताइए कि जो रिफाइंड क्रिस्टल्स होते हैं या रॉक क्रिस्टल्स होते हैं या ब्रेसलेट्स हम लोग पहनते हैं, इसमें से क्या चीज सबसे ज्यादा एनर्जी देगी उनको बैलेंस करने के लिए? देखिए किसी भी क्रिस्टल की एफिकेसी या इफेक्टिवनेस उतनी ही होती है जितनी आपकी इंटेंशन होती ओके, है। वो इस फॉर्म पे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फॉर्म से नहीं, उसके रिफाइंड होने से या रॉ होने से फर्क नहीं पड़ता, नहीं, किस नहीं पड़ता। किस धारणा से पहन रहे हैं किस धारणा कि से पहन रहे हैं और वो धारणा आपकी कितनी स्ट्रांग है उससे फर्क पड़ता है। उससे फर्क पड़ता है, जी, ओके। उससे फर्क पड़ता है। तो एक प्रश्न तो ये बात, दूसरा ये है कि जो हम लोग एबंडेंस के लिए ग्रिड्स की बात करते हैं, तो ग्रिड फॉर्मेशन कौन कर सकता है और वो कितनी इफेक्टिव होती है? देखिए ग्रिड फॉर्मेशन तो कोई भी कर सकता है। कोई ठीक भी है, कर सकता है। कोई भी कर सकता है, ग्रिड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है।
हाँ, ग्रिड के हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। right. एक होता है कि आप कौन से क्रिस्टल उस पर लगा रहे हो, और एक एस्पेक्ट होता है कि आप उसको किस ज्योमेट्रिकल डिजाइन में लगा रहे हो। ओके, तो उसके ठीक है, लिए एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन की जरूरत होती है। हाँ मतलब आप एक फॉर्मेशन में तो लगाओगे ना। सपोज हाँ हाँ आपने हाँ बेस नहीं भी लिया, हाँ, आपने क्रिस्टल लगाए, 2 क्रिस्टल यहाँ लगाए, 3 क्रिस्टल यहाँ, तो आप एक फॉर्मेशन तो तब भी बना ही रहे हो, एक बिल्कुल, ज्योमेट्रिकल डिजाइन तो तब भी बन वो ही रहा तो है हर ना। हालत में बन ही जाएगा। हाँ वो हर हाल में बन जाएगा, तो वो जी, मेन जो ज्योमेट्री है मैटर वो करती है। ओके। तो इसमें कौन से क्रिस्टल्स यूज करने चाहिए वो भी थोड़ा सा लोगों को। अलग अलग प्रकार की ग्रिड्स के लिए अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं। जैसे एक सिंपल लेते हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा लोगों को आजकल हो रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो अगर ऐसे लोग बनाना चाहें तो क्या क्रिस्टल्स उसके लिए उनको यूज करना चाहिए? देखिए पहली चीज तो यह है लेखा जी कि जो भी क्रिस्टल होता है, जनरिकली क्रिस्टल्स यूज करते तो हैं लोग, मैं ये नहीं हम्म कहूंगा कि वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन हम्म हमेशा बेटर रहता है कि पर्सन स्पेसिफिक बनाया जाए। हम्म, ठीक है, क्योंकि हेल्थ के इश्यूज सबके अलग होंगे, सेम इश्यूज सबका तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई ठीक। हर किसी के रूट कॉज अलग होंगे, ट्रिगर हम्म पॉइंट्स अलग होंगे। हम्म। सो आप उसके आधार पे क्रिस्टल पिक और चूज करते हो। नहीं तो नॉर्मली जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल की अगर हम क्लियर क्वार्ट्ज की बात करें तो ये इससे क्लियर अगर क्वार्ट्ज एक जनरल क्रिस्टल है, आप हर किसी के लिए यूज कर हर सकते हो, चीज उसमें के कोई लिए मेजर, यूज कर हाँ सकते यूज हैं। कर सकते हो। मतलब अगर जैसे कहे कि अगर हम सेंटर में रखना चाहे तो हम क्लियर क्वार्ट्ज को रख के उसके चारों तरफ हम बाकी अपनी जो भी हम मान रहे हैं कि हमारी बीमारी है या हमारी जो भी इश्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम दूसरे क्रिस्टल्स उसके चारों तरफ लगा सकते हैं। बिल्कुल आप उस तरह से लगा सकते हो। सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना होता है इसमें। एक होता है कि ग्रिड में आप जो एनर्जी का चैनलाइजेशन कर रहे हो, हम्म, वो दो तरह से होता है, या तो वो बाहर से सेंटर की तरफ होता है या सेंटर से बाहर की तरफ होता है। ओके। तो तो यदि मैं, हाँ हाँ, जी, नहीं तो मतलब स्पेसिफिकेशन है कि अगर आप क्यों ये दो तरह का है, चलिए आप ही क्लियर करिए इसको। देखिए दो, यदि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बना रहा हूँ, सपोज हम अपने लिए बना रहे हैं या किसी तो एक मेरे व्यक्ति, को एनर्जी को एक पॉइंट पे सेंटर एक करना है, सेंटर करना उसको पड़ेगा। मैग्नीफाई करने के लिए। जी। ठीक है, तो उसको मैं बाहर से अंदर की तरफ, मतलब जब मैं इंटेंशन रखूंगा, तो हाँ, मैं इंटेंशन ये रखूंगा कि जो एनर्जी है वो वो इन क्रिस्टल से होते हुए, एनर्जाइज होते हुए इस सेंटर वाले क्रिस्टल सेंटर। को एनर्जाइज करे। ओके, ठीक ठीक है। है ठीक है। अब लेकिन यदि मैं ग्रिड सपोज अपने ऑफिस के लिए बना रहा हूँ, राइट, तो हाँ मुझे ऑफिस को कवर करना है, हाँ, या मुझे एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को करना है, तो उस केस में मैं सेंटर से बाहर की तरफ करूँ। बाहर की तरफ करेंगे तो क्या बीच में पिरामिड लगाना चाहिए? आप कुछ भी लगा सकते हैं, स्पेयर भी लगा सकते हैं, पिरामिड भी लगा सकते हैं। नहीं, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? क्योंकि देखिए आप तो उसमें खेल रहे हैं क्रिस्टल्स में, आप समझ रहे हैं, लेकिन जो देखिए आम इंडिविजुअल, जनता है, हाँ उनको आप किस तरह सॉरी, से बताएंगे कि क्या चीज स्पेसिफिक, एक जैसे उन्हें मान लीजिए अपने लिए ग्रिड बनानी है तो वो सेंटर में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का पिरामिड लगा लें और उसके साथ में किस तरीके से उसको अंदर को लगाना है, तो जो पेंसिल्स आती हैं उनसे बनाएं या कोई भी क्रिस्टल्स लेकर के बना सकते हैं। देखिए यदि आपको बाकी क्रिस्टल्स नहीं पता है, हाँ या आप सपोज करिए आपको क्रिस्टल के बारे में जानकारी नहीं है जी, लेकिन आप बनाना चाहते हो, तो हाँ बेस्ट होता है क्वार्ट्ज ले लो। क्वार्ट्ज ले सिंपल लो। है ना, क्योंकि हाँ उसके साथ इतना कुछ वो नहीं है। जी, आप यदि इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए बना रहे हो तो सेंटर में बेटर रहता है कि पिरामिड रखो। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। हाँ सो आप क्लियर क्वार्ट्ज के छोटे छोटे पॉइंटर्स आते हैं, पेंसिल्स आती हैं, नेचुरल हाँ भी आती हैं, बनी हुई हाँ, भी आती हैं। बनी हुई तो भी आप वो आती लेके जितने भी आप लगाना चाहो, 4 5 6, एक सर्कुलर फॉर्मेशन में लगा सकते हो, और बीच है। में क्वार्ट्ज का एक पिरामिड रख सकते हो। उसका जो पॉइंट है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी पेंसिल्स हाँ का जो अंदर की पॉइंट तरफ, है वो क्योंकि मैं अंदर की पर्सन तरफ, पर्सन के लिए पर्सन टू बना रहा हूँ। पर्सन, हाँ इसलिए उसका पर्सन के लिए पॉइंट बना रहा हूँ इंडिविजुअल, तो वो एनर्जी हम अंदर की तरफ चैनल अंदर की करेंगे, तरफ तो चैनल जिस कर, तरफ एनर्जी को चैनल कर रहे हो उस तरफ उसका पॉइंट रख उसका दोगे। पॉइंट उधर होना तो जब चाहिए। आप इसको प्रोग्राम करोगे या इसमें इंटेंशन डालोगे, तो ये इंटेंशन डालोगे कि ये एनर्जी जो है, ठीक है, या जी यूनिवर्सल एनर्जी, या जो भी मोडालिटी आप फॉलो करते हो, कि जी वो जी, एनर्जी इन पॉइंटर्स के थ्रू होते हुए इस पिरामिड को एनर्जाइज कर रही है या मैग्नीफाई कर रही है इस पर्टिकुलर पर्पस के। राइट। और ठीक दूसरे, है, हाँ जैसे हम लोग रेकी हीलिंग में बनाते थे तो उसमें वो दूसरा तरह से उनका एक चार्ट होता था कि यहाँ पे ये वाले सिंबल्स डालिए और सेंटर में आप वो रखिए। तो क्रिस्टल हीलिंग में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, हम अपने नहीं नहीं हिसाब नहीं से कर नहीं सकते नहीं, हैं। आप देखिए किसी भी मोडालिटी में, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो प्राणिक हो, चाहे कोई सी भी मोडालिटी आप कर लीजिए, सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, आपका इंटेंट। इंटेंशन क्या है, ठीक राइट। है, रेकी में तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करके सिर्फ अपने इंटेंशन को ही मैग्नीफाई कर रहे हो ना। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। सिंबल्स यूज कर रहे हो, लेकिन आप एनर्जी, अल्टीमेटली तो आपका इंटेंशन ही स्ट्रांग हो रहा है, और तो कुछ हाँ नहीं हो रहा है उससे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि यदि रेकी हीलिंग आप रेगुलरली करो तो आप ये समझोगे कि एक टाइम के बाद सिंबल्स की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, बगैर आपका उसके भी इंटेंशन आप, है। हाँ, हाँ, आपका बिल्कुल कर इंटेंशन सकते से हैं, हीलिंग हो जाती है। ठीक बिल्कुल है, से। सो आप मोडालिटी कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं करनी है वो नहीं करनी है। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि एक लेमैन है जिसको जी। कुछ नहीं पता है, वो अपने लिए ग्रिड बनाना चाहता है, तो एक सिंपल क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड सेंटर में रख ले। हम्म। ठीक है, और 4 5 या 6 7 जितने भी उसको लगते हैं पॉइंटर्स, जो उसको लगता है, पॉइंटर, जो भी उसका इंट्यूशन है, जो जो भी उसकी इनका इच्छा हो, उनका इंट्यूशन होता है, राइट। उस हिसाब से उसको चारों तरफ अंदर की तरफ पॉइंट करके लगा के, सिर्फ एक प्रेयर कह लीजिए, इंटेंशन कह लीजिए कि कोई भी भाई एनर्जी एफर्मेशन जो है, डाल दें जी, कोई भी कोई भी एफर्मेशन एफर्मेशन लेके डाल कि हाँ दो ये सकते इसको हैं। पिरामिड को की एनर्जी को मैग्नीफाई कर रहा है मेरा इस पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए। ये राइट। हुआ जब मैं अपने लिए बना रहा हूँ। और जब मैं दूसरों के लिए बना रहा हूँ तो मैं क्लियर क्वार्ट्ज के पिरामिड की जगह मैं बीच में एक बॉल रखूंगा। बॉल रख लेंगे, ओके। ठीक है, और उस जिससे केस वो में मैग्नीफाई होगी, जिससे वो सारी डायरेक्शन में सारी मैग्नीफाई हो सके। डायरेक्शन मैग्नीफाई होगी, ओके। ठीक है, और दिस इज उस केस में क्या होगा, पॉइंटर्स जो होंगे वो बाहर की तरफ बाहर फेस की होंगे। तरफ, ये बहुत तो ही उस केस उसमें मैं उसके सेंटर पीस को प्रोग्राम करूंगा, उसमें इंटेंशन डालूंगा कि मैं इसकी जो एनर्जी है वो मैग्नीफाई होके इन पॉइंटर्स के थ्रू बाहर की तरफ एक्सपैंड होके इस रूम को या इन लोगों को कवर करे, बहुत इस तरीके से बहुत बना। बहुत सुंदर बात की। और इसमें कुछ डेज भी हमें फिक्स करने चाहिए कि जैसे हम 3 ग्रिड आप दिन के जब भी लिए बनाते हो, हाँ जी, जी, ग्रिड आप जब भी बनाते हो तो आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए बनानी चाहिए उसके कि बाद आपने उसको इतने डिसमेंटल करते हैं, डिसमेंटल कर लीजिए, उसके बाद चाहे तो दोबारा बना लीजिए। दोबारा उसको धो करके, वॉश करके, हाँ, क्रिस्टल्स को वॉश चार्ज करके, करके, क्लीन जैसे करके, भी करके जैसे भी जो उसका भी आप प्रोसेस करते हम हैं उसको रीयूज कर सकते हैं। तो आप रीयूज कर सकते हो। दर्शकों, कितनी सुंदर जानकारी इस समय आपको मिली है। देखिए कितने असाधारण तरीके से बता दिए कि एक बड़ी महत्वपूर्ण इन्होंने जानकारी विहाग जी ने इस समय हम लोग को दी है। हमारे मन में बहुत सी धारणाएं होती है कि हम ग्रिड किस तरीके से बनाएं, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम ले सकते हैं। विहाग जी, एक चीज और आप एक जनरल लोगों को बताइए कि वो कौन सा ब्रेसलेट अपनी रेगुलर हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के लिए जो होता है, तो कौन सा एक ऐसा ब्रेसलेट आप बताइए कि जो लोग पहन सकें और स्वस्थ रह सकें और पिरामिड तत्व में बहुत जल्दी जल्दी आकर के आपसे बहुत सारी चीजों की जानकारी ले सके। देखिए, ब्रेसलेट और क्रिस्टल तो आप पर्पस स्पेसिफिक पिक करोगे कि आपका जो उद्देश्य हो। ठीक है, जी, जनरली यदि आपको यूज करना है कि एक आप एक कॉमन ब्रेसलेट यूज करना चाहते हो तो क्लियर क्वार्ट्ज एक सिंपल क्रिस्टल है, वो फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। वो यूज कर सकते हैं हाँ, वो हमेशा। यूज कर सकते हो, तो जो भी आपका इंटेंशन है वो उसमें आप प्लेस करिए, उसको यूज कर लीजिए। बाकी इसके अलावा जो क्रिस्टल है वो पर्पस स्पेसिफिक यदि आप आइडेंटिफाई करें तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे अगर मूलाधार के लिए, रूट चक्रा के लिए हमें कोई आप रेड जैसे जैस्पर यूज कर रेड सकते हो, जैस्पर ब्लैक यूज कर टर्मलिन सकते, यूज कर सकते हो जी। हम उसको अपने अगर अपने बेड साइड पे भी रखें तो वो भी उतना ही इफेक्टिव होगा, या उसको उसका ब्रेसलेट ही पहना जाए वो ज्यादा इफेक्टिव देखिए, होगा? ब्रेसलेट पहनना एक मतलब ब्रेसलेट पहनना ना पहनना ये पर्सनल चॉइस है ना, कुछ लोग ब्रेसलेट नहीं भी पहनते हैं। हाँ, क्रिस्टल हीलिंग का जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जी जी, हमारी जो अवेयरनेस है वो ज्यादा एक्टिव है। सो हाँ होता क्या है, इसका जो बेसिक थंब रूल हम लेके चलते हैं वो ये लेके चलते हैं कि क्रिस्टल आपकी ऑरा के अंदर होना चाहिए, भले ही आप हाँ, उसे पहन के घूमो या उसको अपने बेड साइड में रखो। कहीं भी रख तो यदि सकते। आप सारा दिन नहीं भी रखते हो, नहीं भी पहनते हो, कैरी नहीं भी करते हो, लेकिन रात को यदि आप बेड साइड रखते हो वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो आप एक ही जगह पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, हाँ, तो उतना बिल्कुल, भी काम कर जाता है, उतने में इतना कोई तभी मेजर काम इशू पड़ नहीं। जाता है। जी, तो थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली विहाग जी से। विहाग जी ने बहुत मुश्किल से समय हमारे लिए निकाला था, और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी कमेंट आप विहाग के लिए देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में दें। पर्सनली उनको ना कांटेक्ट करें। तो विहाग जी, आप अपना नंबर हमारे दर्शकों को बताएं, वो आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे इस प्रोग्राम के बाद। आप मेरा नंबर ले सकते हैं 8126901234। एक बार फिर से रिपीट करिए। 8126901234। तो थैंक यू सो मच विहाग जी, इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। और हम आपको फिर मौका मिलते ही फिर बुलाएंगे, आपसे और जानकारी लेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू सो धन्यवाद मच लेखा फॉर जी, थैंक कमिंग। यू सो मच थैंक यू लेखा जी। सो थैंक यू, मच। थैंक यू लेखा जी, थैंक यू सो मच।